Good morning, students. Today we will learn to solve some numericals of chapter electricity. As you all know कि जो physics का काम है वो numericals के बिना नहीं चल सकता, तो आज हम लोग कुछ numericals जो हैं electricity chapter के solve करेंगे. So listen to all the concepts very carefully. हाँ जी बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने कंसिडर करा है एनसीईआरटी क्वेश्चंस है ये. तो draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistor, 8 ohm resistor, 12 ohm resistor and a plug key all connected in series. So we have to just draw a diagram. We have to connect all these things in series. So first of all, I am drawing a resistor, 5 ohm resistor. This is a symbol for resistor, 5 ohm. Then the 8 ohm resistor. Then the 12 ohm resistor. Then we have to connect a plug key. This is a symbol for plug key, a closed plug key. Now we have to draw a battery consisting of 3 cells. So this is a symbol for one cell. We connect the other cell, then the third cell. We have to connect the 3 cells of 2 volt each. If each cell is of 2 volt and we connect the 3 cells in series, means the total voltage comes out to be 6 volt. We just add the voltages of the 3 cells. Now we have connected all the things end to end and the things are all connected in series. So we have connected a 3 cells of 2 volt each, 5 ohm resistor, 8 ohm resistor, 12 ohm resistor and plug key in series. Now the next question, ये इसी क्वेश्चन के साथ लिंक्ड है. In this question redraw the question of circuit. The circuit of question जो हमने अभी स्टडी करा है. Putting in an emitter to measure the current through the resistor. हमें एक एमिटर लगाना है जो करंट मेजर करेगा एंड अ वोल्ट मीटर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर. एक वोल्ट मीटर लगाना है एंड व्हाट वुड बी द रीडिंग्स ऑफ एमिटर एंड वोल्ट मीटर. हमें इनकी रीडिंग जो है वो भी फाइंड आउट करनी है. वी हैव टू रीड्रॉ द डायग्राम. एमिटर हमें कनेक्ट करना है, वोल्ट मीटर हमें कनेक्ट करना है. तो हमने रेजिस्टर्स कनेक्ट करने हैं सीरीज में, सेम जैसे पहले कनेक्ट किए थे. 5 ohm resistor, 8 ohm resistor, 12 ohm resistor. Now अब हम emitter की बात करें तो you know that emitter has to be connected in series. We have studied earlier कि जब emitter को किसी भी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो emitter को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं. ये emitter का सिंबल है, हमने इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया. Now the plug key, same 3 cells, the total voltage 6 volt. एमिटर को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया. कैसे कनेक्ट करते हैं? ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है. वी हैव स्टडीड कि जिस तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है एमिटर का भी पॉजिटिव आएगा और जिस तरफ नेगेटिव टर्मिनल है एमिटर का नेगेटिव आएगा. नाउ वी हैव टू कनेक्ट द वोल्ट मीटर. जो वोल्ट मीटर है दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. अब हमें 12 ओम के क्रॉस वोल्टेज निकालनी है, पूछा है, तो 12 के साथ ही पैरेलल में जो वोल्ट मीटर है वो कनेक्ट होगा. वी हैव स्टडीड कि जो वोल्टेज है सीरीज में वो डिफरेंट होती है, जो करंट है वो सभी में सेम होएगा. तो एमिटर को हम सीरीज में कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे हमने इस पॉइंट पे कनेक्ट किया, चाहे आप इस पॉइंट पे कनेक्ट कर लो, इस पॉइंट पे, हर जगह जो एमिटर है वो सेम रीडिंग हमें प्रोवाइड करेगा. हमें लेकिन वोल्ट मीटर अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग रीडिंग्स प्रोवाइड करेगा. 8 ओम के क्रॉस वोल्टेज कुछ और होएगी, 5 के क्रॉस कुछ और होएगी. क्योंकि हमें 12 के क्रॉस निकालनी है तो 12 के साथ पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया. वोल्ट मीटर में भी इसी बात का ध्यान रखना है कि जिस तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसी साइड पे वोल्ट मीटर का पॉजिटिव आएगा और जिस तरफ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है
वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल हमारा कनेक्ट होएगा। सो ये हम लोगों ने सर्किट डायग्राम कनेक्ट कर ली है, इसको हमने ड्रॉ किया है, सर्किट सारा हमने यहाँ पे शो किया है। अब हमें रीडिंग फाइंड आउट करनी है एमीटर और वोल्ट मीटर की। अब हमें यहाँ पे रेजिस्टेंसेस गिवन है, तो सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सीरीज में total resistance, we know it is sum of the individual resistances, that is R1 plus R2 plus R3। सभी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू हम पुट करेंगे। फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारी 5 है, देन हमारी 8 ओम है, थर्ड रेजिस्टेंस हमारी 12 है। इनको जब हम ऐड करेंगे ये हमारे पास आ गई वैल्यू 25 ओम। ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गई सर्किट की, तीनों को ऐड करके विच इज 25 ओम। नाउ अब हम एमीटर रीडिंग निकालनी है, हमें टोटल करंट चाहिए। टोटल वोल्टेज इज गिवन कि 6 वोल्ट है, तो वी विल यूज ओहम्स लॉ V इक्वल टू IR। नाउ द टोटल वोल्टेज इज 6 वोल्ट। टोटल करंट सर्किट का हमें फाइंड आउट करना है। रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट की है 25। अब हमें यहाँ से करंट फाइंड आउट करना है। करंट की वैल्यू 6/25 एम्पियर। एम्पियर करंट के यूनिट है। हाँ, आप इसको कैपिटल A से भी डिनोट कर सकते हो या इसको एम्पियर भी लिख सकते हो। तो ये हमारी एमीटर की रीडिंग आ गई। जो एमीटर है वो हमें 6/25 एम्पियर का जो करंट है वो शो करेगा। Now we have to find the voltmeter reading. Voltmeter reading means we have to find voltage across 12 ohm resistor. Now we know कि in series जो करंट है वो हर जगह सेम होता है, हर रेजिस्टर को सेम करंट जो है वो उसमें से पास होता है। तो हम यहाँ पे ओहम्स लॉ अगेन अप्लाई करेंगे। R3 थर्ड रेजिस्टर के क्रॉस ओहम्स लॉ हम लोग अप्लाई करेंगे। नाउ करंट तीनों को सेम मिलेगा, सेम वैल्यू। जिस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालनी है वही R की वैल्यू यहाँ पे पुट होएगी। हमें 12 के क्रॉस पूछा है, तो 12 R की वैल्यू मैंने 12 यहाँ पे पुट की है। इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास 12 6 72 बाय 25, वोल्टेज के यूनिट हमारे पास वोल्ट। तो ये आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो ये हमारे पास वोल्ट मीटर रीडिंग आ गई। इट कम्स आउट टू बी 72/25। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम कंसिडर करेंगे। जस्ट सी हाउ कैन 3 रेजिस्टेंसेस 2 ओहम 3 ओहम 6 ओहम बी कनेक्टेड टू गिव टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओहम 1 ओहम। अब हमें 3 रेजिस्टर्स को कनेक्ट करना है और हमें ये देखना है कि हम उनको कैसे कनेक्ट करें कि टोटल वैल्यू एक बार हमें 4 बनानी है, एक बार हमें 1 बनानी है। जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज होता है। अगर हमने 3 रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करना है तो हमारे पास सिर्फ 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं। या तो हम इन सबको सीरीज में कनेक्ट कर दें, या हम इन सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दें, या फिर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हम कनेक्ट करें, तीसरा सीरीज में, या फिर फोर्थ वे होता है कि 2 रेजिस्टेंस सीरीज में और 1 रेजिस्टेंस पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करें। तो 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं। हमें ये देखना होता है कि इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी जो है वो हमारी फुलफिल इस कंडीशन को करेगी। अगर हम तीनों सीरीज अरेंजमेंट की बात करें तो ऐड करके जो वैल्यू है वो 6 से ग्रेटर आएगी। हमें वैल्यू 6 से ग्रेटर नहीं चाहिए, इसका मतलब सीरीज अरेंजमेंट हमारा नहीं होएगा। अगर हम पैरेलल अरेंजमेंट की बात करें, पैरेलल में हमने पढ़ा था कि जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू से कम आती है। अब इन तीनों में से सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी है? 2। दैट मीन्स अगर हम इनको पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो 2 से कम आएगा। तो दैट मीन्स जो 1 ओहम वाली पॉसिबिलिटी है वो पैरेलल अरेंजमेंट से बन सकती है हमारी।
तो पैरेलल अरेंजमेंट के लिए जो है हमारा वो हमें 2 से कम वैल्यू देगा, तो हमारी जो 1 ओम की वैल्यू है वो उस अरेंजमेंट से सॉल्व होनी पॉसिबल है। हम उसी को ही पहले कंसिडर कर लेते हैं। सपोज मैंने इस तीनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट किया। जो तीनों वैल्यूज हैं हमारे पास 2 ओहम, 3 ओहम, 6 ओहम। नाउ पैरेलल में हमारा फॉर्मूला 1/R1, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल का सम है। नाउ आई पुट द वैल्यूज 2, the 3, थर्ड वैल्यू 6। नाउ वी विल टेक द एलसीएम। 6 एलसीएम आ जाएगा हमारा, ये 2 3 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, 1, ये हमारा बन गई वैल्यू 6/6, 1 ओहम। हम यहाँ पे रेसिप्रोकल लेंगे तो अभी वैल्यू 1 नहीं रहेगी, 1 का रेसिप्रोकल 1 नहीं आ जाएगा। अदरवाइज अगर कोई और वैल्यू होती तो हमें केयरफुल रहना होता है, क्योंकि जब हम एलसीएम लेते हैं अगर यहाँ पे सपोज 2 होता तो वो 2 ऊपर जाके वैल्यू 2 बन जाती। तो यहाँ पे 1 है तो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओहम आ गई। दैट मीन्स अब हमारे पास अगर हम तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 1 ओहम की वैल्यू हमारे पास आएगी। अब हमने फर्स्ट अरेंजमेंट ट्राई देखा, उसको सोचा, वो हमारा नई पॉसिबिलिटी बन रही थी। सेकंड अरेंजमेंट हमने देखा भी ये सेकंड पॉसिबिलिटी है, उससे हमारी एक ऑप्शन जो है वो सॉल्व हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि 2 पैरेलल एक सीरीज। अब इसमें भी हमें ये देखना है कि हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको अगर मैंने सेलेक्ट किया थर्ड ऑप्शन को, इसको मैंने सॉल्व करके देखेंगे पहले हम। आप इसको रफ पे सॉल्व करके देख सकते हो और फिर आप उसको फेयर करोगे जिससे आपकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है जब आ जाए। इसमें मैंने ये 3 ओहम की वैल्यू ली, ये 6 ओहम की वैल्यू ली, 2 ओहम मैंने सीरीज में ले लिया। तो अब ये दो रेजिस्टेंस 3 और 6 पहले हम पैरेलल में सॉल्व करेंगे, फिर 2 ओहम उनके साथ सीरीज में सॉल्व होएगा। पहले हम पैरेलल में सॉल्व करके देखते हैं दो रेजिस्टेंसेस को। एक रेजिस्टेंस हमारी 3 ओहम की है, एक रेजिस्टेंस हमारी 6 ओहम की है। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, 6 एलसीएम आ गया, 3 2 ज़ार 6, 6 1 ज़ार 6, ये हमारे पास 3/6, 1/2। अब 1/2 जो है वो 1/RP की वैल्यू है, तो जब हम RP की वैल्यू लेंगे रेसिप्रोकल आ जाएगा 2 ohm. Now these two resistors are in series. If we have to consider this 3 and 6 are in parallel, 2 हमारे पास सीरीज में है, तो सीरीज में वैल्यू एक तो RP हमने सॉल्व की, एक थर्ड वैल्यू आ गई हमारे पास, तो 2 + 2 ये हमारे पास 4 ओहम वैल्यू जो है वो हमारी आ गई। यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। सो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड ये जो हमारी जो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। 3 रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करने के हमारे पास ये 4 वेज हैं, सीरीज में, पैरेलल में, 2 पैरेलल एक सीरीज, 2 सीरीज एक पैरेलल। तो हम देखेंगे कि किस अरेंजमेंट से हमारी जो डिजायर्ड वैल्यूज हैं वो ऑब्टेन होंगी। नाउ द गोइंग टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। Yes, next question. Now, a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio R by R dash is. Now just see, we have given a wire whose resistance is R. वायर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, इसके हमने 5 इक्वल पार्ट्स कर लिए। अब हमने पढ़ा था अभी रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स अगर हमने लेंथ के पार्ट्स कर दिए तो रेजिस्टेंस भी हमारी क्या हो जाएगी, कम। इक्वल पार्ट्स करे हैं दैट मीन्स हर एक पोर्शन की, अब टोटल लेंथ के कंपैरेटिवली एक पार्ट की लेंथ हमारी कितनी है,
L/5 है, ये 1/5 पार्ट है। दैट मीन्स हर एक पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R/5। ये 5 हिस्से आ गए हमारे पास वायर के, और हर एक पोर्शन की रेजिस्टेंस हमारी होएगी R/5। हमारे पास एक वायर थी, वायर जिसकी रेजिस्टेंस R है, हमने उसके 5 पोर्शंस में उसको डिवाइड कर लिया, तो हर पोर्शन की रेजिस्टेंस बन गई R/5। अब हमने इन पांचों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस एक ही बात है। तो हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब हमने ये जो सारे पीसीज हैं R/5 के, लाइक ये एक वायर हो गई, अब इसकी रेजिस्टेंस हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये सेकेंड वायर हो गई, ये हमारी थर्ड वायर हो गई, सिमिलरली फोर वायर्स, 5 वायर्स। हमने पांचों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और हमें नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। पैरेलल में हमारा फॉर्मूला 1/R, टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होती है, रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, सभी रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल का सम, सबकी वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। अब ये टोटल रेजिस्टेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें 1/ इसकी वैल्यू R' लेनी है। जो टोटल रेजिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू कंसीडर इट R'। तो हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R/5। मीन्स ये टर्म हमारी R/5 हमें 5 टाइम्स लिखनी है, 5 बार ये टर्म आएगी। 5 रेजिस्टेंस है, 5 टाइम्स ये टर्म मैंने लिखी R/5। नाउ जो टर्म 1/R/5 है, रेसिप्रोकल होके 5 ऊपर चला गया, 5/R बन गई टर्म। अब ये टर्म 5 बार रिपीट हो रही है, तो मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें क्वेश्चन में रेशियो पूछी है, R/R' की रेशियो पूछी है, तो R को मैंने ऊपर शिफ्ट किया, R/R', ये मेरे पास 5 × 5 25। दैट मीन्स जो रेशियो R/R' है दैट कम्स आउट टू बी 25। तो ये हमारे पास यहाँ पे डी ऑप्शन आ जाएगी इसका आंसर। हमने 5 इक्वल पार्ट्स एक वायर के, उनको पैरेलल में कनेक्ट किया है, और पैरेलल में फिर टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको क्वेश्चन में R' लिया, उसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, एंड देन वी हैव कंसीडर्ड इट्स रेशियो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a battery of 9 volt is connected in series with 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4, 0.5, 12 ohm resistance respectively. How much current will flow through 12 ohm resistor? एक 9 वोल्ट की बैटरी को 5 रेजिस्टर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट किया गया है, 12 ओम के क्रॉस कितना करंट आएगा। नाउ you have to focus on one thing कि whenever the resistors are connected in series, current across each resistor is same। हर एक रेजिस्टर के क्रॉस सेम करंट जो है वो फ्लो करेगा। हमारे पास 9 वोल्ट की बैटरी है और 5 रेजिस्टर हमने सीरीज में कनेक्ट करे हैं, हमें 12 ओम में करंट पूछा है, तो जो टोटल करंट है या फिर जो 12 ओम का करंट है वो क्या होंगे, सेम, क्योंकि सीरीज में सभी रेजिस्टर्स के क्रॉस सेम करंट जो है वो फ्लो करता है। तो हमें टोटल करंट निकालना है, तो उसके लिए हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस क्या है, सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का सम है, तो हमें सभी रेजिस्टेंसेस को ऐड करना है। इट्स 0.2 ओम, 0.3, 0.4, 0.5, 12। ये हमारे पास 13.4 ओम जो है वो रेजिस्टेंस आ गई इसको सॉल्व करके।
Now to find the current we have to use Ohm's law. करंट हमें चाहिए, वोल्टेज हमें 9 गिवन है और रेजिस्टेंस हमारे पास 13.4 है। तो हमारे पास ये करंट आ गया। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, ये अप्रॉक्सीमेटली 0.6 आएगा, 0.67 एम्पियर। एम्पियर करंट के यूनिट एम्पियर, इससे हमने इसको डिनोट कर दिया। तो ये हमारे पास 12 ओम में से कितना करंट जाएगा वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट, तो भी ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा हो कि हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू 0.2 ओम रेजिस्टर, तो भी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होएगा, बिकॉज इन सीरीज हर एक रेजिस्टर में से जो करंट है वो सेम जाएगा। अगर पैरेलल अरेंजमेंट होता फिर जो वे है वो डिफरेंट है, वो पैरेलल वाले क्वेश्चन में हम उसको क्लियर करेंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। A hot plate of an electric oven connected to 220 volt line has two resistance coils A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately, in series or in parallel. What are the currents in three cases? इसका क्या मतलब है कि एक ओवन में 2 कॉइल्स हैं जिसमें ये ऑप्शन है भी, चाहे तो आप दोनों कॉइल्स को सीरीज में यूज कर लो, चाहे आप दोनों कॉइल्स को पैरेलल में उसमें यूज कर लो, या आप इंडिविजुअली एक कॉइल को उसमें यूज कर लो। और आपको वोल्टेज गिवन है कि वोल्टेज 220 वोल्ट है और तीनों केसेस में हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अगर हम इसको सेपरेटली यूज करें, सेपरेटली जब एक ही कॉइल लगाई है तो एक कॉइल की रेजिस्टेंस क्वेश्चन में हमें गिवन है 24 ओहम है। दैट मीन्स अब हमारे पास वोल्टेज 220 है, रेजिस्टेंस 24 है, वी हैव टू फाइंड द करंट, मीन्स वी विल यूज ओहम्स लॉ हियर। तो हमने ओहम्स लॉ की इक्वेशन यूज की, आई की वैल्यू वोल्टेज को हमने रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना है। वोल्टेज कम्स आउट टू बी करंट कम्स आउट टू बी 220 को हमने 24 से डिवाइड कर देना है। ये डिवाइड करके जो भी हमारी वैल्यू आएगी, डेसिमल्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो इसको, ये हमारी एम्पियर में ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी। डिवाइड करके ये वैल्यू हमारे पास आएगी 9.2 एम्पियर। नाउ द सेकेंड पॉसिबिलिटी, लेट द कॉइल्स बी कनेक्टेड इन सीरीज। अगर हम सीरीज में इसको कनेक्ट करेंगे, 24 ओहम सीरीज में हमने कनेक्ट किया तो टोटल रेजिस्टेंस ऐड होके हमारे पास आ जाएगी 48 इन सीरीज। टोटल रेजिस्टेंस R1 plus R2, 24 plus 24, it comes out to be 48 ohm. Now same we have to find the current, तो ओहम्स लॉ इक्वेशन हमारी यूज होएगी। करंट हमें फाइंड आउट करना है, वोल्टेज सेम है, हमने रेजिस्टेंस हमारी होगी यहाँ पे 48 ओहम, तो हमने इसको 48 से डिवाइड किया, ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा 4.5 एम्पियर जो है वो करंट आ जाएगा। देन नेक्स्ट, अगर हम दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करें, दोनों कॉइल्स को पैरेलल में हमने कनेक्ट किया, तो पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस है दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2। 24 के दो रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में कनेक्ट किए, इसको हम सॉल्व करेंगे। 2/24, 1/12 रेसिप्रोकल लिया, ये हमारे पास आ गई 12 ओहम। नाउ टू फाइंड द करंट, अगेन सेम ओहम्स लॉ इक्वेशन यूज करी हमने, वोल्टेज इज सेम, रेजिस्टेंस इज 12, ये अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारा आ जाएगा 18.4 एम्पियर। सो तीन अलग अलग केसेस में, अगर हमने सिंगल कॉइल लगाई है, अगर सीरीज में कॉइल्स हैं
अगर पैरेलल में कॉइल्स हैं, तीनों केसेस में हमने आर की वैल्यू चेंज हुई है, अकॉर्डिंगली हमने तीन सिचुएशंस में जो करंट की वैल्यू है वो फाइंड आउट की है। जब सिंगल कॉइल लगाई है रेजिस्टेंस एक कॉइल की है, जब सीरीज में कॉइल लगाई हैं टोटल रेजिस्टेंस ऐड हो गई, अकॉर्डिंगली हमारे पास करंट आ गया। और जब पैरेलल में हमने रेजिस्टेंस लगाई हैं तो टोटल रेजिस्टेंस हाफ हो गई, अकॉर्डिंगली हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हमने एक पैरेलल का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पैरेलल अरेंजमेंट का क्वेश्चन हमने कंसिडर किया है। Three resistors of resistances 4 ohm, 6 ohm, 12 ohm are combined in parallel. What is the equivalent resistance of the combination? पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तीन रेजिस्टेंस 4, 6, 12 को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, तो पैरेलल का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इट इज 1/R1, 1/R2, 1/R3। वैल्यूज पुट करेंगे। फर्स्ट की वैल्यू 4 है, देन 6 है, देन 12 है। तीनों का एलसीएम लेंगे, 24 एलसीएम आ जाएगा। 4 6 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24। इसको हमने ऐड किया, इट कम्स आउट टू बी 12/24, 1/2। और जब हम रेसिप्रोकल लेंगे टोटल रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी 2 ओम। तो ये हमने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट की है। इसका फर्स्ट पार्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने सॉल्व कर लिया। देन इफ द कॉम्बिनेशन इज करेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, देन कैलकुलेट करंट्स थ्रू इंडिविजुअल रेजिस्टर एज वेल एज टोटल करंट इन द सर्किट। अब हमें पैरेलल में भी नो कि जो करंट है वो रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाता है। पहली वायर में कुछ और करंट है, दूसरे में कुछ और करंट है, थर्ड वायर में अलग करंट है। सीरीज में हर एक के क्रॉस करंट क्या रहेगा, सेम। पैरेलल में हर एक वायर के क्रॉस करंट क्या रहेगा, डिफरेंट। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, पैरेलल में तीनों के क्रॉस वोल्टेज जो है वो सेम रहेगी। तो हमें इंडिविजुअली जो करंट है वो फाइंड आउट करना है। नाउ वी नो कि तीनों रेजिस्टर्स को सेम वोल्टेज मिलेगी 6 वोल्ट, क्योंकि तीनों के ही जो दो एंड्स हैं वो 6 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ओहम्स लॉ की इक्वेशन यूज करेंगे। जब हमें फर्स्ट वायर का करंट निकालना है I1, वोल्टेज सबकी क्या है, सेम। अगर फर्स्ट वायर का करंट निकालना है तो रेजिस्टेंस भी फर्स्ट वायर की आएगी, वोल्टेज सभी केसेस में सेम है। वोल्टेज 6 है, फर्स्ट वायर की रेजिस्टेंस 4 है। इसको हमारे पास सॉल्व करके ये 1.5 एम्पियर ये हमारी वैल्यू आ गई। फर्स्ट वायर के क्रॉस जो करंट है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली सेकेंड वायर में करंट क्या आ जाएगा, V/R2, वोल्टेज सेम मिलेगी, जो रेजिस्टेंस है उसी का करंट हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास वोल्टेज 6 है, सेकेंड वाली जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी 6 है, तो करंट हमारे पास आ गया 1 एम्पियर। दैट मीन्स सेकेंड वायर में से मिडल वाली वायर में से 1 एम्पियर का जो करंट है वो पास होएगा। बिल्कुल सिमिलर वे में जो थर्ड वायर है, इट्स वोल्टेज अपॉन R3, थर्ड की रेजिस्टेंस आएगी। वोल्टेज सभी को सेम मिल रही है, थर्ड वायर की रेजिस्टेंस है हमारे पास 12 ओम। तो 12 ओम हमने यहाँ पे पुट किया, ये हाफ होगी वैल्यू 0.5 एम्पियर। तो ये हमारे पास तीनों वायर्स में जो करंट की वैल्यू है वो आ गई। फर्स्ट केस में जो वैल्यू है वो 1.5 एम्पियर है फर्स्ट वायर की, सेकेंड की 1 एम्पियर है, थर्ड की 0.5 एम्पियर है। अब जो टोटल करंट है, आई करंट है, वो इन तीनों का सम होएगा, I1 प्लस I2 I3, क्योंकि यहाँ तक आई करंट आया फिर तीन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है इंडिविजुअल रेजिस्टर्स का करंट पूछा है एज वेल एज टोटल करंट पूछा है। तो दैट मीन्स अगर हमें टोटल करंट निकालना है तो हम तीनों को ऐड कर सकते हैं। इट इज टोटल करंट I इज I1 प्लस I2 प्लस I3।
या फिर आप टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस से भी टोटल करंट निकाल सकते हो। किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ये हमारे पास फर्स्ट की वैल्यू 1.5, सेकंड केस में 1, थर्ड में हाफ, ये हमारे पास आ गया 3 एम्पियर। टोटल करंट जो है सर्किट का वो हमारे पास आ गया 3 एम्पियर। अगर हम इसको ओहम्स लॉ से निकालने की कोशिश करते ऑल्टरनेटिवली, V इक्वल टू आई आर, सर्किट की टोटल वोल्टेज कितनी है, सर्किट में टोटल वोल्टेज है 6 वोल्ट और सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट की है 2 ओम। ये सर्किट की इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस है। अगर हम ये वाली वैल्यूज पुट करें, हमें करंट फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द करंट। वोल्टेज है 6 और हमारे पास रेजिस्टेंस है 2, तो अगेन हमारे पास करंट कितना आ गया 3 एम्पियर। तो हम कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं टोटल करंट के लिए। या तो हमने तीनों करंट्स को ऐड कर दिया, उससे वैल्यू फाइंड आउट कर ली, या फिर हमने टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो इस वे में जो पैरेलल अरेंजमेंट है, पैरेलल में सभी के क्रॉस करंट की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट। कॉन्ट्रेरी सीरीज में सभी रेजिस्टर्स के क्रॉस करंट क्या होता है, सेम होता है। थैंक यू।